मनुष्य के व्यक्तित्व को दो आयामों में बांटा जा सकता है। एक आयाम है उसके होने का, बस होना मात्र, अर्थात आत्मा का, और दूसरा आयाम है करने का, अर्थात कर्म का। तो एक तो मैं हूं, वह मेरा जगत है जहां से कुछ करता हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रहनी चाहिए कि करने से पहले होना जरूरी है, और यह भी ख्याल रखना आवश्यक है कि सब करना इस होने से ही निकलता है। इसे आप यूं समझें कि यह कर्म जो है वह ऊपरी तल की बात है, और अस्तित्व जो है वह केंद्र है, अस्तित्व आत्मा है। परंतु यह जो कर्म है उसका हमारे इस भौतिक जगत के साथ संबंध है, केंद्र के साथ नहीं। ऐसा समझें कि एक सागर पर बहुत लहरें हैं, सतह पर बहुत हलचल है, लहरें उठती हैं, गिरती हैं। इन लहरों का जो फैला हुआ जाल है यह कर्म का जाल है। सागर अपनी सतह पर तो बड़ा कर्मरत है, बहुत हलचल मचाता है, लेकिन नीचे उतरें, थोड़ा गहरे में जाए तो सन्नाटा है, और ज्यादा नीचे जाएं तो बिल्कुल सन्नाटा है, और नीचे जाएं तो कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, गहरी चुप्पी है। तो सागर की लहरों के नीचे पूरी गहराई में सागर का होना है, उसका स्वरूप है। तो यह जो होना है वह गहरे में है, परंतु कर्म का जो जाल है वह लहरों का जाल है, अर्थात ऊपरी तल है। और प्रत्येक व्यक्ति ऊपरी तल पर ही है, और ऊपरी तल पर ही कर्म का जाल है। और प्रत्येक व्यक्ति का अपने केंद्र पर हो जाने को हम सागर का सबसे निचला तल कहेंगे, अर्थात पूर्ण मौन की अवस्था। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका होना दिखाई नहीं पड़ता, उसका करना ही दिखाई पड़ता है। और समझने वाली बात यह है कि उसका होना दिखाई पड़ भी नहीं सकता। सागर के पास जब आप जाते हैं तो आप कहते हैं कि सागर दिखाई पड़ रहा है। सागर दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ती हैं सिर्फ लहरें। सागर आपको कभी दिखाई नहीं पड़ा होगा, लहरें ही दिखाई पड़ी होंगी, और लहरें सागर नहीं हैं, क्योंकि कोई लहर सागर के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती। अगर हम लहर को सागर से अलग बचाना चाहें तो लहर मर जाएगी, लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता है, परंतु सागर बिना लहर के मर नहीं जाएगा। इसलिए मूल सागर है, लहर तो बस उससे उत्पन्न होती है। इसलिए लहर नहीं हो सकती सागर के बिना, सागर बिना लहर के हो सकता है। तो उसी प्रकार से कर्म नहीं हो सकता बिना आत्मा के, लेकिन आत्मा बिना कर्म के हो सकती है। अगर मैं नहीं हूं, अर्थात आत्मा नहीं हूं, तो मेरे सब कर्म खो जाएंगे। लेकिन मेरे सब कर्म अगर खो जाएं तो भी मैं, अर्थात यह आत्मा नहीं खो सकती, वो रहेगी ही, सदा से ही है। तो इस बुनियादी भेद को सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। तो जो मैं हूं वह आपको दिखाई नहीं पड़ता, अर्थात आप जो हैं वह मुझे दिखाई नहीं पड़ते। इसे आप यूं समझें कि आप जो करते हैं सिर्फ वही दिखाई पड़ता है, मैं जो करता हूं वही दिखाई पड़ता है, अर्थात करना ही दिखाई पड़ता है, होना छिपा है। तो यह करना जो है वह दृश्य है, और होना जो है वह अदृश्य है। करना ज्ञात है और होना अज्ञात है। हमारे भीतर ये दो दिशाएं हैं, एक करने की यानी दृश्य की, लहरों की, जो दूसरे को दिखाई पड़ सकेगा, ज्ञात हो सकेगा, और एक होने की, जो किसी को ज्ञात नहीं हो सकेगा, जो किसी को भी दिखाई नहीं पड़ सकेगा, जो सदा छिपा है, सदा पीछे गहरे में छिपा है, गूढ़। ये दो हमारी दिशाएं हैं, होने की और अस्तित्व की। इन दोनों दिशाओं में कौन मूल है, इसे अगर हम पहचान पाए तो बहुत सौभाग्य हो जाएगा। तो मनुष्य का जोर जो है वह अपनी आत्मा, अपने होने पर होना चाहिए, ना कि कर्म पर। अगर आप अपने केंद्र पर, अपने होने पर स्थापित हो जाते हैं तो कर्म भी फिर वहीं से उठेगा, वहीं से होगा, और उस कर्म में फिर धर्म की झलक होगी।
तो फिर आपके होने में, आपके कर्म में शांति दिखाई पड़ेगी, वह निर्मलता दिखाई पड़ेगी और एक निर्दोष चित्त दिखाई पड़ेगा, क्योंकि भीतर एक निर्दोष होने का जन्म हो गया है। इसलिए अब जो सुगंध आपके भीतर है वही अब बाहर भी उठेगी, क्योंकि अब तुम भीतर बाहर एक हुए। हरिओम तत् सत।